आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के भूगोल विषय, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली है। तो चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्नोत्तर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, यानी कौन ऐसा फसल है जो रोपण फसल नहीं कही जाती है। तो रोपण फसल नहीं कही जाती है तो 1 का ख है गेहूं। गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, विस्तृत व्यापार अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती, यानी विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन यानी उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। 2 का घ कह रहा है, अमेजन बेसिन में, यानी अमेजन बेसिन में जो है वो विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, यानी मानव के बीच और पर्यावरण के बीच एक दूसरे का कारक है। तो कौन है, तो 3 का ख कह रहा है, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी जो होता है वो मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का एक सर्वाधिक कारक है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, यानी नियतिवाद संकल्पना जो है उसमें किसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो 4 का ख कह रहा है, मानवीय घटक को। मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया, वो भी नियतिवाद में। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप जो है वो कौन है, तो 5 का क कह रहा है, खेती। खेती जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, सुएज नहर जोड़ती है, यानी सुएज नहर जो जोड़ती है तो किसको जोड़ती है। तो प्रश्न नंबर 6 का घ कह रहा है, लाल सागर को भूमध्य सागर से, यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, वो सुएज नहर जोड़ती है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो कहाँ है। तो 7 का ख कह रहा है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, यानी नदी के सहारे जो बसा हुआ गांव है वो किस प्रतिरूप में आएगा। तो 8 का घ कह रहा है, रेखीय। रेखीय प्रतिरूप में नदी के सहारे बसा हुआ गांव आएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, ओपेक। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, यानी ओपेक का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो प्रश्न नंबर 9 का सवाल है ना, जो उत्तर नंबर जो है क कह रहा है, वियना। वियना में ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है, वियना में है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है, यानी व्यावसायिक नगर जो है वो कौन है। तो 10 का घ कह रहा है, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है वो व्यावसायिक नगर है, मानी जाती है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, यानी उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है वो किसको जोड़ता है। तो 11 का क कह रहा है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर जोड़ता है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, यानी यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार कृषि का विकास किया गया था। तो 12 का ख कह रहा है, रोपण कृषि का। रोपण कृषि का जो है विकास जो यूरोप वासियों द्वारा किया गया था वो भी अपने उपनिवेश में किया गया था खास तौर से। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, यानी खट्टे फलों की जो कृषि है वो किससे संबंधित है। तो खट्टे फलों की जो कृषि जो है 13 का ग कह रहा है, भूमध्य सागरीय कृषि से, यानी भूमध्य सागरीय कृषि से खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक बताइए। सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है 14 का घ कह रहा है, जलवायु। जलवायु जो है जलवायु के द्वारा ही जनसंख्या वितरण को महत्वपूर्ण कारक माना गया है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, यानी औद्योगिकरण से प्रदूषण जो होता है तो वो क्या होता है। तो 15 का घ कह रहा है, इनमें सभी, यानी जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण। जब ये बिजनेस ज़्यादा बढ़ जाता है, व्यापार और फैक्ट्री ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है तो ये सब प्रदूषण का सामना करने को हम लोग को मिल जाती है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, हथकरघा उद्योग, यानी हथकरघा उद्योग है क्या है। तो 16 का क कह रहा है, कुटीर उद्योग। हथकरघा कौन सा उद्योग है, तो वो कुटीर उद्योग है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यानी हुगली जो है किस प्रदेश का केंद्र है। तो 17 का क कह रहा है, कोलकाता हावड़ा। कोलकाता हावड़ा का औद्योगिक प्रदेश जो केंद्र है वो हुगली है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, यानी भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो प्रसारित हुआ था तो वो कब हुआ था। प्रश्न 18 का ग कह रहा है, 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, कोच्चि पत्तन, यानी कोच्चि पत्तन अवस्थित है, यानी कोच्चि पत्तन जो अवस्थित है कहाँ है। तो 19 का ग कह रहा है, केरल में। कोच्चि पत्तन अवस्थित है केरल में। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, जलजन्य रोग जो है वो कहाँ। तो 20 का ग कह रहा है, अतिसार। जलजन्य रोग जो होता है वो अतिसार कारण होता है, यानी पानी प्रदूषण होने के कारण जो है वो अतिसार का समस्या पैदा हो जाती है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलो है ना, मेगालोपोलिस है, यानी सबसे जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस शहर जो है कौन सी है सबसे ज्यादा।
तो वो मुंबई है, लेकिन अब जो है आंकड़ा, नए आंकड़ा में जो है वो दिल्ली हो जाएगी। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है धारावी मलिन बस्ती स्थित है, यानी धारावी जो बस्ती है वो कहाँ स्थित है? तो 22 का ख कह रहा है मुंबई में जो है वो धारावी स्थित है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था, यानी 2011 में जनगणना हुआ था, उसमें बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो 23 का घ कह रहा है 11 से 6 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर, 11 6 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर वो बिहार की जनसंख्या घनत्व है, वो भी 2011 में। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? यानी भारत में जो सबसे पूर्ण जनगणना हुई थी वो पहली बार कब हुई थी? तो 24 का क कह रहा है 1881 ईस्वी को, 1881 ईस्वी को पूर्ण जनगणना भारत में पहली बार हुई थी। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? यानी कौन जो है भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? 26 का ग कह रहा है काम और रोजगार, यानी काम और रोजगार जो है भारत में पुरुष का प्रवास का मुख्य कारण ही बन जाता है, क्योंकि काम के सिलसिले में इंसान जो है ना एक शहर से दूसरे शहर अब स्थानांतरण कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? यानी 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कम है। 27 का क कह रहा है हरियाणा में जो है 0 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम, वो भी कम है उसमें। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसका अनुपात सबसे है ना नगरीय की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 28 का गौ का रहा गोवा का जो है नगरीय जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा है, वो भी 2011 के हिसाब से। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है नागासाकी उदाहरण है, नागासाकी जो है वो किसका उदाहरण है? नागासाकी उदाहरण 29 का ग कह रहा अंतरेपोत्तन का, यानी अंतरेपोत्तन का जो उदाहरण है अंतरेपोत्तो है ना अंतरेपोपत्तन का उदाहरण जो वो नागासाकी है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है गैरिसन नगर का संबंध किससे है? तो गैरिसन नगर का जो संबंध है 30 का क कह रहा छावनी से, गैरिसन नगर का जो संबंध है वो छावनी से है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाले सुरंग को क्या कहते हैं? यानी पेरिस को और लंदन को जोड़ने वाली जो शहर सुरंग है उसे क्या कहते हैं? 31 का क कह रहा चैनल टनल जो है वो पेरिस को और लंदन को जोड़ने वाले सुरंग को कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, यानी सर्वाधिक प्रदूषण जो है वो कहाँ मिलता है? तो 32 का ग कह रहा महानगर में, सर्वाधिक प्रदूषण नगर जो मिलता है वो महानगर में मिलता है। प्रश्न नंबर 33 कह रहा कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? कुलगाड़ी जो है वो 33 का ग कह रहा ऑस्ट्रेलिया में कुलगाड़ी अवस्थित है। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है रेखीय नगर का विकास होता है, यानी रेखीय नगर का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? तो 34 का क कह रहा नदी के सहारे जो है रेखीय नगर का विकास होता है। प्रश्न नंबर 35 कह रहा पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? पर्वत और ऊंचे पठार पर जो बस्ती पाई जाती है 35 का ख कह रहा सीढ़ीनुमा पर्वत और पठारों पर जो है सीढ़ीनुमा बस्ती पाई जाती है। प्रश्न नंबर 36 कह रहा सेंटी टाउन का संबंध है, सेंटी टाउन का संबंध है वो किस कहाँ से है? तो 36 का ख कह रहा गंदी बस्ती से, सेंटी टाउन का जो संबंध है वो गंदी बस्ती से है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है धनबाद प्रसिद्ध है, यानी धनबाद जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? 37 का क कह रहा है कोयला के लिए धनबाद प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, यानी मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है वो कितनी होती है? तो 38 का ग कह रहा है 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक जो होती है वो मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है फाइबरे संबंधित है, फाइबरे किससे संबंधित है? तो लुसेंट फाइबरे जो संबंधित है। 39 का ख कह रहा है संभववाद से संबंधित फाइबरे लुसेंट फाइबरे है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? धारावी मलिन बस्ती जो है वो कहाँ है? 40 का क कह रहा है मुंबई जो है वो धारावी मलिन बस्ती कहलाती है, मुंबई में स्थित है धारावी मलिन बस्ती। प्रश्न नंबर मलिन बस्ती बताए जो अवैध कब्जा किया गया बस्ती को मलिन बस्ती कहा गया था। प्रश्न नंबर 41 कह रहा निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? यानी भूमि निम्नीकरण का कारण जो है वो कौन है? 41 का घ कह रहा है इनमें से सभी, यानी कि भू क्षारता मृदा अपरदन जल जमाव भू क्षारता मृदा अपरदन जो है भूमि निम्नीकरण का कारण है। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है पंचपटमाली यानी पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपटमाली खान जो है वो किस खनिज से संबंधित है? तो 42 का ख कह रहा बक्साइट से संबंधित जो है पंचपटमाली खान बक्साइट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है निम्न में से
निम्न उत्तर भारत में अवस्थित नगर है, यानी उत्तर भारत में कौन नगर अवस्थित है? 43 का घ कह रहा आगरा, आगरा जो है उत्तर भारत में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 44 कह रहा गाजियाबाद एक उदाहरण है, गाजियाबाद उदाहरण किसका है? तो 44 का ग कह रहा मध्यकालीन नगर का, मध्यकालीन नगर का गाजियाबाद एक उदाहरण है। प्रश्न 45 कह रहा ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ज्वार उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो 45 का क कह रहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है ज्वार उत्पादन में सबसे आगे राज्य। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो 46 का ग कह रहा गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था, हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। प्रश्न नंबर 47 कह रहा भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी? प्रश्न नंबर 47 कह रहा है घ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है अरेबिका संबंधित है, अरेबिका संबंधित किससे है? तो 48 का ख कह रहा कॉफी से अरेबिका संबंधित है। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है निम्न में से कौन जूट उत्पादन उत्पादक राज्य है? जूट उत्पादक राज्य में सबसे आगे कौन है? तो 49 का ग कह रहा है असम, असम जो है वो जूट उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? मेरठ महानगरीय शहर जो वो किस राज्य में अवस्थित है? तो 50 का घ कह रहा है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 51 कह रहा है नीरू मीरू संबंधित है, नीरू मीरू संबंधित किससे है? तो 51 का क कह रहा है जल संभर प्रबंधन से, जल संभर प्रबंधन से नीरू मीरू संबंधित है। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है? तो लूनी नदी के प्रवाह की जो दिशा है वो किधर है की ओर है? 52 का ख कह रहा है पश्चिम की ओर है, पश्चिमी दिशा लूनी नदी की प्रवाह दिशा है। प्रश्न नंबर 53 कह रहा रानीगंज प्रसिद्ध है, रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 53 का ख कह रहा कोयला के लिए रानीगंज प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है पानीपत तेल शोधन का केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 54 का क कह रहा है हरियाणा में पानीपत तेल शोधन केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है भद्रावती का संबंध है, भद्रावती का संबंध किससे? तो भद्रावती के संबंध 55 का क कह रहा है लौह इस्पात से भद्रावती का संबंध है। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है किस पत्तन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है, यानी किस पत्तन को सुएज नहर का है ना लाभ प्राप्त है। 56 का घ कह रहा पोर्ट ब्लेयर को सुएज पत्तन का लाभ प्राप्त है। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 57 का घ कह रहा झारखंड में लोहा इस्पात है ना संयंत्र झारखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है ना? जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक जो है कौन है? तो 58 का क कह रहा है बेरोजगारी जो है वो इंसान को जो है एक दूसरे जो है जाने पे मजबूर कर देती है, वो भी खासतौर से बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है, यानी आसियान जो है मुख्यालय वो किस नगर में स्थित है? प्रश्न नंबर 59 का ख कह रहा है जाकार्ता में जो आसियान का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटि थी, यानी 2011 में मानव विकास किस कोटि पे थी विश्व सूचकांक के मामले में? तो 60 का क कह रहा है 134वें नंबर पे जो थी वो 2011 में मानव विकास सूचकांक भारत की कोटि थी। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है बक्साइट अयस्क है, यानी बक्साइट अयस्क जो है वो क्या है? तो 61 का ग कह रहा है एल्यूमिनियम जो है वो बक्साइट अयस्क है, वो भी एल्यूमिनियम का बक्साइट अयस्क है। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है इन राज्यों में कौन चीनी की सर्वाधिक उत्पादक है, यानी कौन राज्य चीनी में सबसे आगे हो गया है? तो 62 का ग कह रहा महाराष्ट्र जो है वो चीनी के उत्पादन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाली है, वो अभी निभाता भी है। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कोयला खदान में से तो कौन सा खदान ऐसा है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो 63 का ग कह रहा है कोरबा, यानी करेबा हुआ है ना, करेबा जो है यानी क्या बोलते हैं यहाँ जो लिखा हुआ कोरबा वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, यानी कौन ऐसा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित है? तो 64 का घ कह रहा है तूतीकोरिन पत्तन जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार में रबी फसल नहीं है, यानी रबी फसल बिहार का रबी फसल नहीं है? तो 65 का क कह रहा चावल जो है वो रबी फसल नहीं बल्कि गेहूं सरसों चना ये सब जो है रबी फसल है। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है दामोदर घाटी संबंधित है, यानी दामोदर घाटी जो संबंधित है वो किससे है? तो 66 का क कह रहा है कोयला से संबंधित दामोदर घाटी कोयला संबंधित है। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है बालाघाट प्रसिद्ध है, यानी बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो 67 का ख कह रहा है मैंगनीज के लिए, बालाघाट प्रसिद्ध है, वो मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है बालाघाट। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग किस राज्य में स्थित है, यानी कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग जो है वो किस राज्य में उद्योग केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो 68 का ख कह रहा है तमिलनाडु में जो है कोयम्बटूर सूती केंद्र स्थित है अवस्थित है। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी औद्योगिक केंद्र यानी एक तरह से मतलब फैक्ट्री एक तरह से उद्योग जो है वो औद्योगिक केंद्र जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो कौन है? तो 69 का क कह रहा है सेलम जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है
इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसको का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था इसको वो किस वर्ष हुआ था? तो 70 का क कह रहा है 1972-73 ईस्वी में, 1972-73 ईस्वी में जो है वो इसको का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आप इस प्रश्नोत्तर को बखूबी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये संभावना है कि आपके आने वाले एग्जामों में है ना पूछी जाएगी, और इसे आप याद कर करके एक तरह से रिवीजन करते रहें और बार बार इसे सुनते रहें, ताकि आपको है ना भूलने में है ना मतलब ताकि आप इसे भूल ना सके और इसे है ना अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, तो